अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अन्वेषा सलीम। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा बहरीन के हवाले से। वज़ीर आज़म ने बहरीन में कारोबारी बिरादरी की तकरीब में शिरकत की और दोनों ममालिक के ताल्लुक़ को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने बहरीन की हुकूमत और अवाम का पुरतपाक इस्तकबाल करने पर शुक्रिया भी अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान और बहरीन के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। उन्होंने ज़राअत, IT और मसनूई ज़हानत जैसे शोबों में ताउन को अहम करार दिया। Found gratitude for the gracious and very warm welcome extended to my delegation, and ever since we have landed from our home to our home, Bahrain and Pakistan are two brotherly countries and our relations span over decades. Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech, and all other areas where our two countries can really work together and create synergy through our efforts and our knowledge and our experience and our commitment to support each other. वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मनामा में बहरीन के वज़ीर दाखिला जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। दोनों वज़राए दाखिला ने इंसदाद मुनशियात के शोबे में करीबी ताउन, कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने और मालूमात के तबादले को मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तेफाक किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान बरादराना ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम की मजबूत बुनियादों पर कायम हैं। दोनों ममालिक के इदारों के दरमियान करीबी राब्ता खित्ते में अमन व सलामती के लिए नागुज़ीर है। और हमारे इर्द गिर्द की दुनिया नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है, जिसकी हमारे अंदरूनी और बैरूनी आजमाइश पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात हाइब्रिड निज़ाम आराई और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जंग तक मुहित है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का अलविदाई खिताब। कहा, इन हालात में हमारी मुसल्लह फ़ौज को ज़्यादा हम आहंगी, मुश्तरका ताउन और यकसू मकसद के साथ तैयार रहना होगा। Transforming at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy, and unity of purpose. I see tri-services synergy, jointness and coordination as a compulsion rather than a choice. A much needed organizational reform to meet these futuristic challenges. I foresee the requirement of a fully enabled and duly capacitated tri-services setup as an operational necessity for demeanor it takes for fulfilling the renewed responsibilities with dedication and commitment. समझ नहीं आती जो वज़राए आला और हुकूमती ओहदेदार फजूल कामों पर तवज्जो देते हैं, उन्हें वक्त कहाँ से मिल जाता है। मुझे तो तरक्की के कामों से ज़रा भी वक्त नहीं मिल पाता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब। कहा, जलाओ घेराव और मार धाड़ वाली सोच से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। सबको मुल्क की तरक्की पर तवज्जो देनी होगी। मरियम नवाज़ ने कहा, वो बच्चे जो बसारत से महरूम हैं सबसे ज़्यादा दूर वही देखते हैं। वज़राए आला या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है कि वो अपने टाइम को जो अवाम की खिदमत के लिए मामूर है, इतनी लोग हैं जो उनकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं, जिनकी थोड़ी सी तवज्जो से उनकी जिंदगियां बदल सकती हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग अपना टाइम, वो दिल कहाँ से लाते हैं। और भी बताएं कि पाकिस्तान ने आलमी मैदान में बड़ी कामयाबी समेट ली है, जहां ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे में भारतीय वफ्द ऐन वक्त पर पसपाई इख्तियार कर गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के मुताबिक
जनरल MM निरवा, जबकि डॉक्टर सबरा मुनीम और स्वामी और सचिन पायलट समेत भारत के नामजद स्पीकर्स ने अचानक शिरकत से इनकार कर दिया है। जबकि पाकिस्तान का आलमी सतह पैनल जनरल रिटायर्ड ज़ुबैर महमूद हयात, हिना रब्बानी खर और डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुकम्मल तैयारी के साथ मौजूद थे। भारत की जानिब से बाद में पेश किए गए गैर मारूफ और कम दर्जे के मुकर्रीन भी मुबाहिसे के मयार पर पूरा ना उतर सके, जिससे ऑक्सफोर्ड यूनियन की साख और तवाज़ुन मुतासर हुआ। पाकिस्तान हाई कमीशन का कहना है कि ये पसपाई भारतीय बयानी की कमज़ोरी को बेनकाब करती है, ख़ास तौर पर इस करारदाद के तनाजुर में कि भारत की पाकिस्तान पॉलिसी महज अवामी जज्बात भड़काने में हिकमत अमली है। भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध से मुतालिक बयान के खिलाफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। हिंदू कम्युनिटी ने भारतीय वज़ीर दिफा के खिलाफ नारे भी लगाए। आपको अपडेट करते चलें कि हिंदू कम्युनिटी ने भारतीय वज़ीर दिफा के खिलाफ नारे लगाए। हिंदू काउंसिल के अरकान ने पाकिस्तान और पाक फ़ौज के हक़ में नारेबाजी की। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा के गैर ज़िम्मेदाराना बयान से बहुत तकलीफ़ हुई। सिंध के हिंदू इस बयान की शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि 78 साल पहले भी सिंध पाकिस्तान का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। भारतीय वज़ीर दिफा अपने अल्फाज वापस लें। पंजाब भर की तरह बूरेवाला में भी हुकूमत की जानिब से स्मॉग के खात्मे के लिए डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेर एहतमाम वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में वकला, ताजर बरादरी और साबिक MPA समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बूरेवाला से मोहम्मद जमील भट्टी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत के अमली इकदाम जारी। बुरेवाला में डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेर एहतमाम आगाही वॉक का इनेकाद वकला, ताजिर बरादरी, सिविल सोसाइटी, साबिक MPA और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। साबिक रुकने पंजाब असम्बली खालिद महमूद डोगर ने हुकूमत पंजाब के स्मोक कंट्रोल इकदामात को मिसाली करार दिया और बुरेवाला में स्मोक के खात्मे के लिए डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी को खूब सराहा। डाइवो कंपनी के जो कैसर बार साहब हैं, मैं उनकी इस मेहनत को भी सराहता हूं कि उन्होंने बुरेवाला को CM के विजन के मुताबिक स्मोक और एंटी डस्ट प्रोग्राम का आगाज 1139 की टीम ने किया है। मैं समझता हूं कि इसमें जो सफाई करने वाला अमला है उसका बेहतरीन किरदार है। सुथरा पंजाब की डाइवो मैनेजमेंट कंपनी जो है, जो आज बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है और ये मरियम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक हो रहा है। शुरका का कहना था कि शहरियों पर भी लाजिम है कि स्मोक के खात्मे के लिए हुकूमत का भरपूर साथ दें और स्मोक पैदा करने वाले अवामिल को तर्क करें ताकि माहौल बेहतर हो सके। मोहम्मद जमील भट्टी, बोल न्यूज़, बुरेवाला। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग का वाक़या आलमी सतह पर एक बड़े ख़तरे की तरफ इशारा। अफ़गान तालिबान रजीम पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन गई है। अफ़गान निजात रहमानुल्लाह नामी शख्स ने नेशनल गार्ड एहलकारों पर गोलियां चला दीं। ये वही शख्स है जो 2021 में ऑपरेशन एलाइज वेलकम तहत अमेरिका आया और ट्रंप इंतज़ामिया ने उसे 2025 में पनाह दी। वाक़े के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उसे दहशतगर्द करार दे दिया, जबकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अफ़गान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए रोक दी गई हैं। यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा की मुतअद्दिद रिपोर्ट्स पहले ही खबरदार कर चुकी हैं कि अफ़गान तालिबान रजीम दहशतगर्द गिरोहों के साथ ताल्लुकात मजबूत कर रही है। अफ़गानिस्तान में वॉर इकॉनमी जन्म ले चुकी है, जहाँ अब अमरीकी इनखला के बाद छोड़ा गया अरबों डॉलर का असलहा खुलेआम फ़रोख्त हो रहा है। उनमें से कुछ हथियार अलकायदा से मुंसलिक गिरोहों तक भी पहुँच चुके हैं। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हमलावरों ने जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल की वो रावलपिंडी चोरी शुदा निकली। मोटरसाइकिल चोरी की FIR मुतालका थाने में पहले से दर्ज थी। ज़राए के मुताबिक CTD और दीगर हसास इदारों ने हमले के बाद मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है, जिनसे तफ्तीश का अमल जारी है। हुकाम का कहना है कि हमले में सहूलतकारी या मनसूबाबंदी से मुंसलिक अनासर का पता लगाने के लिए तफ्तीश के दायरे को वसी किया जा रहा है। कराची में जदीद तरीन कैमरों की मदद से शहरियों के चलान हो रहे हैं। मसनूई जहानत के कैमरे डकैतों को पकड़ने में नाकाम नजर आते हैं। शहर में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल बढ़ने लगे हैं। रमा बरस 75 से ज़ायद शहरियों को अब्दी नींद सुला दिया गया।
शहर कायद के सेफ सिटी मंसूबे के बावजूद शहरी अनसेफ। हर गुजरते दिन के साथ डकैती मज़ाहमत बढ़ने लगी। कराची में डाकू बेलगाम हो गए। पुलिस के दावे धरे के धरे रह गए। रवां बरस 75 से ज्यादा शहरी डाकुओं की गोलियों का निशाना बने। शहरी कहते हैं सेफ सिटी के महंगे कैमरे लगाने से आवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा। डकैत रोक कर कीमती अशिया से महरूम करते हैं, जबकि इनकार पर गोली मार देते हैं। महंगाई तो कम हो रही नहीं, कैमरे लग रहे, ट्रैफिक पुलिस वाले को फायदा हो रहा है, आवाम को क्या फायदा हो रहा है? आवाम तो रास्ते में लूटी जा रही है। अब वो बंदा बाइकियाँ चला रहा है तो बाइकियाँ छीनी जा रही है, तो वो करे क्या? आप मेरे को बताओ, आवाम करे क्या? ये कैमरा, अरे कैमरा तो ट्रैफिक पुलिस वाले को आप दे रहे हो ना, आवाम को आप क्या दे रहे हो? पुलिस की जानिब से डकैती मज़ाहमत के वाक़यात को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार देने की कोशिश भी की जाती है। शहरियों ने हुकूमत सिंध से कराची में जराइम के खात्मे के लिए अमली इक़दामात का मुतालबा किया है। कराची के इलाके की माड़ी में ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा नंबर 15 के करीब पेश आया। जाम बहक शख्स की शनाख्त 50 साला मोहम्मद साले के नाम से हुई। लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको आगाह कर रहे हैं, कराची के इलाके की माड़ी में ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा गेट नंबर 15 के करीब पेश आया। जाम बहक शख्स की शनाख्त 50 साला मोहम्मद साले के नाम से हुई। लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।